ग्लोई निकालते निकालते आज अपने ससुर जी की बहुत याद आ गई, क्योंकि ससुर जी डेली सुबह सुबह इसका जूस पीते थे, क्योंकि उनको शुगर थी, बीपी थी। और जब वो ये डेली पीते थे तो उनका सब कुछ बीपी भी कंट्रोल रहता था, शुगर भी। दवाई तो कम ले, दवाई से ज़्यादा वो ये चीज़ लेते थे। तो मुझे ऐसे उनकी याद आ गई थी। जैसे कि बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, जैसे कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तब मेरी उम्र 33 साल थी, मतलब बच्ची ही थी तब। आजकल के ज़माने में तो मतलब लोग शादी भी ऐसे, आजकल के बच्चे ऐसे 33-34 साल की उम्र में करते हैं। तो तब मेरे ससुर जी ने मुझसे बात कही थी कि बेटा, जैसे कि मैं एक बार ऐसे किसी के पता नहीं घास काटने जा रही थी कि क्या काम करने जा रही थी, कि आपको कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है किसी के पास, बस आप अपने घर के राजा हो। मैं खुद अपने घर का राजा हूँ, बेशक हम गरीब है पर हम अपने घर के राजा है। आप चाहो तो इस प्लानी में मतलब सोना उगा सकते हैं। तब ये बातें समझ नहीं आ सकती कि सोना कैसे उगा सकते हैं हम। तो फिर आज ये बातें समझ आ रही है कि सच में हम ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे घर में अपने है, जो मेरे ससुर जी ने लगाए। हर एक मतलब ऐसा कोई फ्रूट नहीं होगा जो हमारे अपने खेतों में नहीं होगा। सब भी, जामुन लो आप, अमरूद, आम, केला, नींबू, संतरे, जो जो फ्रूट लोग बाज़ार से खरीदते हैं वो हमारे सब अपने ही घर में है। और फ्रूट के साथ साथ जो ऐसे फाड़ी औषधि भी है, जैसे करेले की सब्ज़ी हो गई, पेड्डू की सब्ज़ी, त्रिम्बल लो आप। लोग इन चीज़ों के लिए भी तरस दे। ये चीज़ें मुझे अब समझ आई है कि ये चीज़ें भी लोगों की अपनी, जैसे ये ग्लोई की बात आ गई। बहुत से लोग हमारे, मेरे देवर जी को फ़ोन करते हैं कि हमें ग्लोई भेजनी दवाई के लिए, दूर दूर तक हम इसको भेजते हैं। और ये हमारे, ये भी अपने ही खेतों में, अपने घर के आसपास, जैसे कड़ी पत्ते की बात ले लो आप, वो भी हमारे अपने ही घर में है। करने वाला कहीं भी कुछ भी कर सकता है। जैसे कि मेरे अपने रिश्तेदार ही बोलूँ, चाहे अपने गांव वाले ही, सब लोग हमें बोलते थे कि तुम उस नाले में रहते, ऐसी जगह में रहते, ऐसे नरक में रहते, कि कैसे रहते तुम वहाँ पे। तो आज मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं जन्नत में रहती हूँ। तो मुझे अपना घर जन्नत से कम नहीं लगता है। जिस जगह में मैं रहती हूँ, ये जगह सच में जन्नत से कम नहीं है। मेरे ससुर जी बोलते थे कि जहाँ पानी, घास, लकड़ी हो वहाँ पे जन्नत होती है। तो सच में यहाँ पे जन्नत है। ना तो यहाँ पे पशु के लिए घास की कमी है, और ना ऐसे लकड़ी की कमी है, और ना पानी की कमी है। पानी तो हमारे इतना है, मतलब जिस चीज़ के लिए लोग सबसे ज़्यादा तरसते हैं गांव में, मैक्सिमम मैंने गांव में पानी के पीछे लोगों की लड़ाई होते हुए देखी है। हम तो ऐसे लड़ाई लड़ूई के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, कभी पता भी नहीं है कि लड़ाई क्या चीज़ होती है। ऐसे पता ही नहीं है हमारे को इन चीज़ों के। गाँव में मैंने अक्सर लोगों को ऐसे लड़ाई झगड़े के बारे में सुना है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, अब तो उन लोगों को पता लग गया होगा मेरे वीडियो के माध्यम से कि नहीं, रंजू भाई सच में जन्नत में रहती है। जैसे सब्जी की बात ले लो आप, अगर कभी कुछ बनाने को ना हो, ऐसे बाज़ार बेशक हमारे घर से दूर है, तो हम ऐसे अपने नाले में चले जाते हैं। जैसे राई की सब्ज़ी ले आई, कभी लिंगल की सब, कुछ ना कुछ होता ही हमारे अपने खेतों में होता है। और ऐसे अपने आसपास भी होता है बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी जगह में रहती हूँ मैं।